हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बहुलक के बारे में बता रहा था। बहुलक धीरे धीरे चलना है आपको सारी चीज़ों में। समांतर माध्य में मैं बार बार आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि समांतर माध्य का मतलब आंकड़े दे रखे हों तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और फिर यदि नॉर्मल तरीके से सारणी बंटन दे रखा है और नॉर्मल तरीके से कुछ नहीं बोलता है तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इससे निकालेंगे। यदि कल्पित माध्य की सहायता से बोल देता है तो कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है भैया, ये हो गया। अब इसके बाद माध्यक था। माध्यक में मैं बार बार आपको गुलमिल नहीं हो इसलिए बता रहा हूँ। माध्यक में 3 पोजीशन ही होती हैं। पहली आंकड़े दे रखे हों, आंकड़े सम भी हो सकते हैं विषम। सम के लिए अलग पोजीशन, विषम के लिए अलग फॉर्मूला, मतलब दोनों के लिए। सबसे पहले आरोही क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं माध्यक में, बहुलक में करते हैं आंकड़े दे रखे हों। लेकिन आप ये ध्यान रखो, माध्यक में आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, सम के लिए अलग होता है, विषम के लिए अलग। विषम के लिए छोटा फॉर्मूला और सम के लिए बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हो गई एक कंडीशन माध्यक की। दूसरी, जब बंटन अवर्गीकृत होता है तो माध्यक का मतलब होता है सेंटर में बैठा हुआ इंसान। सेंटर का मतलब C4 सेंटर, C4 CF निकालते हैं माध्यक के लिए। माध्यक के लिए CF निकाल दी। CF निकालने के बाद उसमें अपन n/2 निकालते हैं, मतलब सिग्मा f/2 निकालते हैं। और ये देखते हैं निकालने के बाद उससे बड़ी CF कौन सी है, उससे बड़ी CF निकालते हैं, उसके सामने x का मान क्या है ऊर्ध्वाधर सारणी में, वही हमारा माध्यक हो जाता है। अब उसके बाद नंबर आता है वर्गीकृत बंटन का, और माध्यक निकालना है हमें। तो वर्गीकृत बंटन से माध्यक निकालने के लिए क्षैतिज सारणी को ऊर्ध्वाधर रूप तो सभी में ही देते हैं भाई, चाहे माध्यक हो, समांतर माध्यक हो, कुछ भी बहुलक हो। ठीक है, इतना करने के बाद उसमें भी CF निकालते हैं और n/2 निकालते हैं। जो काम आपने अवर्गीकृत में किया था उतना काम तो करते ही है। n/2 मतलब सिग्मा f/2 निकालते हैं, उससे ठीक बड़ी CF देखते हैं। उसके संगत जो वर्ग होता है वो माध्यक वर्ग होता है। और माध्यक वर्ग की सहायता से माध्यक कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से। वर्गीकृत में फॉर्मूला चलता है। इसका मतलब है वर्गीकृत में फॉर्मूला क्या होता है, वर्गीकृत में फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ये वाला फॉर्मूला वर्गीकृत में। अब नंबर आता है बहुलक का। बहुलक के अंदर जब आंकड़े दे रखे हो तो क्या करते हैं, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ये नहीं कि 4 दे रखे हैं तो कोई संख्या 4 बार दे रखी है तो उसको एक बार नहीं, 4 बार है तो 4 बार ही आएगी वो बीच में। जितनी बार दे रखी है आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो ज्यादा बार दिख रहा है आपको कि भैया ये ज्यादा है, वही माध्यक हो गया। सीधा सीधा सा, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा बहुलक की दूसरी पोजीशन है क्या, जब बंटन अवर्गीकृत हो। उस कंडीशन में जब बंटन अवर्गीकृत होता है, मतलब x के मान सीधे देते हैं। अवर्गीकृत का मतलब है x के सीधे सीधे मान दे रखे हैं, तो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके सामने x क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ा f क्या है, उसके सामने x है, वही उत्तर हो गया। ठीक है, ये होता है बहुलक। इसके बाद नंबर आता है वर्गीकृत का, जो आप पढ़ेंगे। वर्गीकृत के लिए चाहे माध्यक है चाहे बहुलक है, वर्गीकृत के लिए सूत्र निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है जब बंटन वर्गीकृत हो, जब बंटन वर्गीकृत हो तथा बारंबारता दे रखी हो, बारंबारता दे रखी हो तो बहुलक ज्ञात करना। तीसरी पोजीशन है बहुलक की। ठीक है भैया, बहुलक ज्ञात करना। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज आप सीखेंगे यहाँ। सबसे पहला काम, बंटन है तो इसका मतलब क्षैतिज रूप होगा। आप उसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्षैतिज सारणी को ऊर्ध्वाधर रूप प्रदान करते हैं। क्षैतिज सारणी को ऊर्ध्वाधर रूप प्रदान करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है हमारा बंटन के अंदर
चाहे कुछ भी निकलवा, लेकिन यहाँ पर बहुलक के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा काम होता है सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग, सबसे बड़ी बारंबारता के संगत वर्ग को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। वहां क्या होता था? माध्यक वर्ग होता था। यहाँ बहुलक निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? एफ कौन सी है? वो क्या होगी? हमारा संगत वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। सबसे बड़ी बारंबारता के संगत वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। तीसरा देखिए, अब बहुलक वर्ग मिल गया आपको, तो बहुलक निम्न सूत्र की सहायता से बहुलक निम्न सूत्र की सहायता से बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करते हैं। क्या है वो निम्न सूत्र? तो ये है बहुलक, मोड बोलते हैं बहुलक को। बहुलक बराबर क्या होता है भाई? n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। फॉर्मूला लंबा जरूर है, लेकिन देखो समझना है। n प्लस तो माध्यक में भी होता था भाई, कोष्टक में। एक में से 0 घटाए मतलब f1 बारंबारता नंबर 1 जो निर्धारित होगी सारणी में, उसमें से उससे पहले वाली 1 से पहले 0 आता है, तो f1 में से f0 को घटा दिया। जो ये है उसको यहाँ रख लिया, बस आगे वाले में 2 का गुणा हो रहा है, सिर्फ आगे वाले में। और f2 होती है, उसको पीछे जाके घटा देते हैं। जो यहाँ है वही यहाँ आता है, 2 का गुणा कर देते हैं, माइनस f2 कर देते हैं। ये होता है भाई, इस सूत्र की सहायता से अपन बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, जब 110 वर्गीकृत हो, n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। h का गुणा ऊपर रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां n तो आप जानते हैं क्या है? बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट, ठीक है भैया। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा बोलते हैं इसको। छोटी सीमा आगे वाली को बोलते हैं। इसका मतलब है f1 सबसे बड़ी बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको बोलते हैं f1। f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग की मतलब जो सबसे बड़ी बारंबारता आपने निर्धारित की थी, बहुलक वर्ग की बारंबारता थी वो, अब वो हो गई f1। उससे पहले 1 से पहले 0 आता है तो f0। f2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ये होती है f2 भाई। f1 से जस्ट पहले f0 और f1 के बाद 2 आता है तो f2। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको अच्छे से आ जाएगा। h बहुलक वर्ग का अंतर, बहुलक वर्ग का अंतर होता है
ठीक है भैया, ये है विधि टोटल। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए जो वर्गीकृत बंटन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी को देखिए आप, और को आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका मतलब है वर्ग दे रखा है हमारे लिए और बारंबारता दे रखी है एफ को बारंबारता बोलते हैं। ऊपर वाले हमेशा वर्ग या एक्स होते हैं, नीचे एफ होते हैं। इसका मतलब है 10 से 15, 15 से 20, ठीक है भैया, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ये है 12 3 7 16, 3 7 16, ठीक है। 12 9 5 3, 12 9 10 से 15 के बीच की बारंबारता 3 है, 15 से 7 है, 20 वाली 16 है, 25 वाली 12 है, 30 वाली 9 है, ठीक है, और 35 से 40 वाली 5 है, और एक और दे रखी है भाई, वो लिखी नहीं है, 40 से 45 वाली क्या है, 3 है। ये मैं ये कह रहा था बारंबारता ज्यादा कैसे हो गई, वर्ग तो है नहीं, वो लिखा नहीं था। हाँ भाई, पहला काम, सबसे पहला काम है सबसे बड़ी बारंबारता, तो यहां कह देंगे सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, इनमें देखो सबसे बड़ी एफ क्या है, यही सबसे बड़ी बारंबारता 16, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया भैया। ये बॉक्स में पैक ले लिया, बॉक्स में पैक ले लिया हमने, इसका मतलब 16 बहुलक वर्ग की क्या हो गई, बारंबारता। इसको कह दिया कि तू मिल गई है और तेरा नाम एक है, एक नंबर है, तू एक नंबर की सीट पे बैठ जा, ऐसे बोलते हैं, ए जरा एक रोल नंबर यहां बैठ, ऐसे। एक से पहले क्या आती है संख्या, 0, तो ये हो गई F0, ऐसे निर्धारण होता है। एक के बाद क्या आता है 2, तो F2 हो गया, ये हो गया F1 F2 और 0। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बारंबारता है या बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलते हैं कि तू है एक नंबर की, और इससे बोल दिया कि तेरे से पहले 0 नंबर पर है और तेरे बाद क्या होगा 2 नंबर पर, ठीक है भैया। अब देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे बहुलक निकालने का। बहुलक वर्ग से बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है भैया, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। नीचे माइनस माइनस रहता है, इनको यूं उतारते हैं, आगे 2 का गुणा और माइनस F2 जो बचता है तीसरा F2 उसको घटा देते हैं। ये है, इनके मान देखिए भाई, फॉर्मूला लिखते ही तभी आप पहले आप F1 F2 को नहीं करें, ऐसे माध्यक में भी कर सकते हैं आप। L का मतलब है बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट 20, उसके बाद F1 क्या है 16, F0 क्या है देखो 60 में से 7, और F2 क्या है भैया 12, ये हो गया भाई। H रह गया हमारे पास, H बराबर क्या है, H दोनों वर्गों की
सीमाओं का अंतर, इसका मतलब बड़ी में से छोटी को घटाते हैं, ठीक है। 5 -5 मत कर देना, 20 - 25। भाई कोई भी चीज आपसे अंतर पूछता है, अंतर पूछ रहा है वो, मैं ये कहूं कि मैं 29 साल है मेरी एज, और मैं ये कहता हूं कि ये जो लड़का युवराज बैठा हुआ है इसकी एज कितनी है कि 15 साल, तो अंतर कितने का हो गया? 29 - 15 14 हो गया। तो यही है भैया, ठीक है। तो आगे बहुलक के फॉर्मूले में इसको लगाएंगे, बहुलक बराबर दो, मतलब अंतर आपको हमेशा धनात्मक लेना है, ये चीज ध्यान रखना है। मैं ये कहूं कि युवराज 15 साल का है और साहिल 13 साल का है, तो दोनों का अंतर क्या है? ठीक है, 15 का है, वो 13 का है, 2 साल का हो गया भाई। आप ये नहीं करेंगे 13 - 15, 15 - 13, मतलब बड़ी को आगे रखेंगे, छोटी को पीछे। बहुलक बराबर जो फॉर्मूला लिख दिया आपने, इसमें रखेंगे 20 प्लस F1 का मतलब है 16 माइनस 7 बटे 2 गुणा 16। भाई जैसे जैसे F1 का मान 16 है, 16 लिख दिया, माइनस F0 का मान 7 है तो 7 लिख दिया, 2 आगे गुणा हो रहा है, 2 रख लिया। F1 का मतलब 16 है माइनस 7, और F2 का मतलब क्या है? 12। यहां से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। H का मतलब क्या है? 5 है। इसको हल करेंगे, इसको लास्ट तक ले जाया करो आप लिमिट को, ठीक है। लास्ट नहीं लेंगे, नॉर्मल तरीका से हल करेंगे, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। 16 में से 7 गए तो कितने बचे भैया? 9 बटे 16 दूनी 32, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का आता है, 19, ठीक है, गुणा 5। इसका मतलब है 20 प्लस 9 बटे 32 में से 19 गए तो कितने बचे बताइए? 32 में से 29 गए, 32 में से 19 गए तो कितने बचे? इसका मतलब है 16 दूनी 32, तो ये हो गया कितना? गुणा कर लो चाहे करना चाहो तो इनको, तो इसका मतलब है 13 गुणा 5, तो 20 प्लस 9 × 5 = 45 बटे 13, ठीक है भैया। तो इसका मतलब है 20 प्लस 13 × 39, क्या बची? 6, 0 बढ़ा लो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 6 बची। तो इसका मतलब 13 × 4 = 52, 8 52, 8 बची, 0 बढ़ा ली, 80, 13 × 6 = 78। बहुत है भैया, गुण करेगा यहीं तक, पॉइंट के बाद 2 अंक तक दिखाओ, बहुत है। ज्यादा भी दे सकते हैं आप, लेकिन 2 अंक तक भी ठीक रहता है। इसका मतलब है 20 और पॉइंट से पहले 3 है तो 23 हो गया, 23.46। क्या कुछ दे रखा है उसने सवाल के अंदर? कुछ नहीं दे रखा। वर्ग के बारे में तो अपन लिख देंगे इकाई। दैट्स ओके। ऐसे आप अन्य क्वेश्चनों करेंगे। कल में 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी का कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ग्रुप पर आकर आप मुझसे बोल सकते हैं, सर इस क्वेश्चन को और करा देना, मैं उसको करा दूंगा। और विविध के वर्गीकृत बंटन के, अवर्गीकृत बंटन के एक आध ले लूंगा इसमें से, और माध्यक वाले में से अपनी तरफ से, मतलब 3-4 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है भैया। आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम प्लेस। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। दैट्स ओके।